क्या लॉकडाउन 4.0 के बाद 5.0 के आने की बारी है? बैठकें हो रही हैं, चर्चाएं हैं, बहुत ही जल्द फैसला आने वाला है। क्या है सरकार की रणनीति, आप देखिए इस रिपोर्ट से। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी कोरोना तेजी के साथ पांव पसार रहा है। आलम यह है कि देश में कोरोना के 1,65,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिससे सरकार की परेशानियां बढ़ गई हैं। दूसरी ओर लॉकडाउन 4 की मियाद भी 31 मई को खत्म होने वाली है। ऐसे में इस बार मुख्यमंत्रियों से बात करने और आगे की रणनीति बनाने का जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया है। इस कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की है। अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, लॉकडाउन 5 को लेकर मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे, राज्यों से आगे की रणनीतियों पर राय मांगी, लॉकडाउन 5 की जरूरतों और स्वरूप पर सुझाव देने के लिए कहा। केंद्र ने राज्यों को शनिवार तक अपनी राय देने के लिए कहा है। कोरोना की वजह से देश में 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लागू किया गया, लेकिन 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी लॉकडाउन 5 लागू करने पर मंथन जारी है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन 5 का अभी से समर्थन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। उत्तराखंड ने कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने पर जोर दिया। हिमाचल सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही। पंजाब, झारखंड और हरियाणा ने केंद्र के दिशा निर्देश पालन करने की बात कही। सरकार के सामने कोरोना काल में चौपट हो रही अर्थव्यवस्था मुंह बाए खड़ी है। ऐसे में सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4 के दौरान आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए कई रियायतें भी दी गई। दूसरी ओर मजदूरों के पलायन से भी संक्रमितों की संख्या बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में सरकार आने वाले वक्त में हॉटस्पॉट जगहों को लेकर अभी से ज्यादा सख्ती बरतने के संकेत दे रही है। मतलब साफ है, कोरोना से निपटने के लिए सख्ती और अर्थव्यवस्था संभालने के लिए नरमी का फॉर्मूला ही सरकार के एजेंडे में है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। कोरोना वायरस की महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में भारत अब 10वें नंबर पर आ गया है। संभव है आने वाले दिनों में भारत 10वें नंबर से और ऊपर आए। भारत में कोविड-19 पर काम करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि जुलाई तक भारत में कुछ लाख मामले बढ़ सकते हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों की माने तो भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के 1,38,536 मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। संक्रमण के मामलों की संख्या के लिहाज से इस लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका है, फिर ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की के नाम हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड-19 की महामारी ने 4,024 लोगों की जान ले ली है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले हर 13 दिन में दोगुने हो रहे हैं। अब सरकार ने भी लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है, इसलिए इस वायरस के थोड़ा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रॉयटर्स ने इस बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में बायो स्टैटिस्टिक्स और महामारी रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी से बातचीत की। प्रोफेसर मुखर्जी का कहना है कि भारत में संक्रमण के मामलों का बढ़ना अभी कम नहीं हुआ है। मुखर्जी की टीम का अनुमान है कि भारत में जुलाई की शुरुआत तक 6,30,000 से 21 लाख लोग इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। देश भर में संक्रमण